नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में ये एक खास जगह रखता है। तो ये आखिर है क्या और इसे कब और क्यों पढ़ा जाता है, खासकर मृत्यु और उसके बाद के जीवन के संदर्भ में? बिल्कुल। गरुड़ पुराण का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में मृत्यु और उससे जुड़े कर्मकांडी आते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इसका मुख्य विषय यही है, मृत्यु का रहस्य क्या है, आत्मा की यात्रा कैसी होती है, पुनर्जन्म, कर्मफल कर्मफल, हाँ। और फिर मोक्ष, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इन सब गहन विषयों पर यह केंद्रित है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसे पढ़ने के पारंपरिक अवसर कौन-कौन से हैं और इनके पीछे मान्यताएं क्या है। क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है? चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। देखिए, इसका महत्व सिर्फ रीति रिवाज तक ही नहीं है। ये जीवन के उन बड़े सवालों को छूता है जो शायद हम सबके मन में आते हैं कि भाई मौत के बाद होता क्या है, हमारे कर्मों का असर कहाँ तक जाता है। तो एक तरह से ये जीवन और उसके आगे के सफर का नक्शा जैसा है। ये तो वाकई गहरा विषय है। तो इसे पढ़ने के सबसे आम अवसर कौन से माने जाते हैं? जानकारी तो यही कहती है कि सबसे प्रमुख मौका किसी अपने के निधन पर आता है। हाँ, ये सबसे प्रचलित परंपरा है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर पहले 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। अच्छा। इसके पीछे मतलब दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये माना जाता है कि इसमें जो वर्णन है, जो मंत्र हैं, वो दिवंगत आत्मा को आगे की यात्रा में रास्ता दिखाते हैं, उसे शांति देते हैं। और दूसरा ये कि शोक में डूबे परिवार को मृत्यु की सच्चाई, आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत समझाकर एक तरह से आध्यात्मिक सहारा मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। यानी ये सिर्फ आत्मा के लिए नहीं बल्कि जो पीछे रह गए हैं उनके लिए भी एक तरह का मार्गदर्शन है। बिल्कुल, उनके लिए भी है। और इसके अलावा पितृपक्ष का भी जिक्र आता है ना? सही कहा। पितृपक्ष, वो जो 15 दिन होते हैं जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। हाँ, श्राद्ध के दिन। उस दौरान भी गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी धारणा है कि इसके पाठ से हमारे पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, वो तृप्त होते हैं। ये तो हुए वो अवसर जो किसी विशेष घटना या समय से जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ इन विषयों में रुचि रखता हो, मतलब सिर्फ जानने समझने के लिए पढ़ना चाहे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये एक जरूरी बात है। देखिए, जानकारी साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे मृत्यु, परलोक, कर्मफल, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, इन सब बातों की जिज्ञासा है, वो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इसे कभी भी पढ़ सकता है। अच्छा। ये सिर्फ शोक या श्राद्ध के समय के लिए ही सीमित नहीं है। ज्ञान पाने पर कोई रोक नहीं है। तो अगर कोई इसे ज्ञान के लिए पढ़ रहा है तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कोई खास तैयारी या माहौल? हाँ, कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे जरूरी है मन की शुद्धता और एकाग्रता, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर और गहरे हैं, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। शांत वातावरण हो, मन भी शांत हो और पढ़ने वाला एक पवित्र भाव से इसे ग्रहण करें, तो कहते हैं कि इसका सही अर्थ समझ आता है। ये बात तो समझ आती है। अब जरा उन सावधानियों पर आते जिनका जिक्र मिलता है। जैसे कहा जाता है कि जब मृत्यु के संदर्भ में पाठ हो रहा हो तब माहौल गंभीर और शांत रखना चाहिए। हाँ, और वो तो स्वाभाविक भी है। उस समय का उद्देश्य ही अलग होता है, आत्मा की शांति और परिवार को सांत्वना देना। लेकिन एक और पहलू है जो थोड़ा दुविधा वाला लग सकता है। वो क्या है? कुछ पारंपरिक मान्यताएं ये कहती हैं कि गरुड़ पुराण को खुशी के मौकों पर, जैसे शादी ब्याह या कोई त्योहार हो, तब नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्यों भला? इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थितियों का, यमलोक का और अलग अलग तरह के नरकों और स्वर्ग का बहुत विस्तार से वर्णन है। हाँ। कई बार वो वर्णन थोड़े भयावह या गंभीर होते हैं। हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह की बातें खुशी और उत्सव के माहौल से मेल नहीं खाती, इसलिए मांगलिक अवसरों पर इसे पढ़ने से बचा जाता है। यहाँ आकर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये शोक और पितरों से जुड़ा ग्रंथ है जिसे खुशी में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ। और दूसरी तरफ ये भी कि ज्ञान के लिए कोई भी इसे कभी भी पढ़ सकता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। और शायद यही विरोधाभास इस ग्रंथ की परतें खोलता है। ये दिखाता है कि हमारी परंपराओं में कैसे एक ही चीज के लिए अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। एक तरफ सामाजिक रीति रिवाज हैं जो समय और अवसर देखते हैं। सही। दूसरी तरफ व्यक्तिगत ज्ञान की खोज है जो शायद समय के बंधन को उतना नहीं मानती। ग्रंथ वही है, पर उसको देखने का नजरिया, उसके उपयोग का संदर्भ बदल जाता है। तो अगर हम
पूरी चर्चा को समेटे तो गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु से जुड़ा एक कर्मकांडीय ग्रंथ ही नहीं है। ये जीवन, मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों को समझने का एक पारंपरिक जरिया भी है। इसे कुछ खास मौकों पर खास मकसदों से पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन साथ ही ज्ञान चाहने वालों के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ग्रंथ जो इतने गंभीर, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए भयावह समझे जाने वाले विषय पर है, उसे ज्ञान के लिए तो कभी भी पढ़ लो, लेकिन सामाजिक परंपराएं उसे खुशी के मौकों से दूर रखती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान की खोज और पारंपरिक मान्यताओं के बीच ये संतुलन कैसे बनता है? क्या ज्ञान प्राप्त करने का भी कोई सही या गलत समय या माहौल हो सकता है? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा।